अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब बरकत आपसे मुखातिब है। दो तीन अहम खबरें आपके सामने रख देते हैं। पाकिस्तान के ट्विटर के ऊपर ट्रेंड है इंटरनेट डाउन, यानी इंटरनेट बंद है और इंटरनेट चल नहीं रहा। कहा जा रहा है कि कोई शार्क मछली है, उसके बड़े बड़े दांत हैं, उसने इंटरनेट की तार को चबा लिया, तार खा गई है। ये क्या मामला आपके सामने रख देते हैं। साथ एक और खबर है, और ये खबर यह है कि कामरान खान साहब ने, जो प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट है, बड़ी कोशिश कर रहे हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं कि मुल्क में इंतखाबात कैंसिल हो। उन्होंने एक नई चाल चली है, नई चाल उन्होंने चली है, और नई चाल यह है कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया के ऊपर सर्वे डाल दिया है कि सर्वे यह है कि लोग सबसे ज्यादा वोट किस पार्टी को देंगे। अब मेरे ख्याल में कामरान खान साहब वाकईतन इंतखाबात कैंसिल करवाना चाह रहे हैं और डरा कर कैंसिल करवाना चाह रहे हैं। सर्वे में क्या रिजल्ट आया है वो भी आपको बताते हैं। हामिद मीर साहब को दुकानों के बाहर बैंगन नजर आए, इतने बड़े बड़े बताया जा रहे बैंगन लटके हुए थे दुकानों के बाहर। मीर साहब ने बेगम देखे और उसके बाद ट्वीट भी दाग दिया है। ये मौजरा भी आपके सामने रखते हैं, और खान की कुछ रिपोर्टर्स के साथ गुफ्तगू हुई है, बातचीत हुई है, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले इंटरनेट डाउन, पाकिस्तान में इंटरनेट बंद हो गया। बुनियादी तौर पर तहरीक इंसाफ का वर्चुअल जलसा था। तहरीक इंसाफ को जलसे नहीं करने दिए जाते, आप सबको पता है। इनके पब्लिक ये जो इलेक्शन ऑफिसेज हैं, ये नहीं खोल पाते, चूंकि वहां पर हमलावर हो जाती है, पुलिस पहुंच जाती है ढाले लेकर, बैल डंडे मारे जाते हैं। यहां पर अदालतें इंसाफ देती नहीं, बल्कि मुअज़्ज़ज़ जजेस खड़े होकर कहते हैं बुनियादी हुकूक देने, बुनियादी हुकूक की पासदारी होगी, इंसानी हुकूक की पासदारी होगी। सारा ढकोसला ड्रामा है। सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर एक दफा पुलिस हाथ डाल दे, उसके बाद आपकी जमानत ही नहीं होती, आप छूटते ही नहीं है। और ये वही मुअज़्ज़ज़ जजेस फिर भी तकारीरें कर रहे होते हैं, फिर भी बातचीत कर रहे होते हैं। एक ट्वीट आपके सामने रखेंगे, आपको पता चलेगा कि कोट लखपत जेल में सर्दी की वजह से 3-4 कैदी मर गए हैं। वो मामला भी आपके सामने रखेंगे, बड़ी खौफनाक चीज है। लेकिन मुल्क भर में इंटरनेट बंद कर दिया गया, और उसकी वजह यह थी कि तहरीक इंसाफ का एक वर्चुअल जलसा था। ऑनलाइन लोगों को ये मोबिलाइज कर रहे हैं जिनके पास मोबाइल फोन है, कि वो सारे लोग इसके अंदर इंडल्ज हों, अपनी राय दें, अपना नारा मारें, सिटी मारें, बट दे शुड इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। वो पॉलिटिक्स के अंदर होने चाहिए। वो एक पार्टी के बारे में या फिर जो भी बातचीत करना चाहें, वो पार्टी बातचीत करें। इंतखाबात यही होते हैं, जलसे जुलूस इसी का नाम है कि लोग अपनी राय, अपनी आवाज, एक डिबेट, डिस्कशन हो। और ये वर्चुअल जलसा था तहरीक इंसाफ का। उसी दौरान इंटरनेट डाउन हो गया, इंटरनेट बंद हो गया। उसके बाद जनाब पाकिस्तान में खबरें चलना शुरू हो गई कि कोई शार्क है, समुद्र के नीचे से आती है और इंटरनेट की तार खा जाती है। मेरे ख्याल में इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला यही है, ये शार्क का ही शिकार करना पड़ेगा। जब तक इस शार्क के दांत नहीं निकाले जाते, मेरे ख्याल में ये इंटरनेट की तारें चबाती रहेगी। ये जब तक इस मुल्क की इंटरनेट की तारें ठीक नहीं होती, और जब तक इस शार्क के दांतों से इंटरनेट की तार नहीं निकाली जाती, ये मामला इस मुल्क के ठीक नहीं हो सकते। लिहाजा ये किसी ना किसी तौर पर किसी को इस शार्क के दांतों को नथ डालनी पड़ेगी, ताकि इंटरनेट ना काटा जाए, ताकि लोगों को बोलने की आजादी हो, ताकि डिबेट और डिस्कशन की आजादी हो, ताकि लोग राय दे सकें। क्योंकि असल मसला ये शार्क है, इसके बड़े बड़े दांत हैं, इसका बड़ा सा मुंह है। सिर्फ ये शार्क है जिसने सब चीजों को कंट्रोल और मैनेज किया हुआ है। बदकिस्मती यही है। साथ पीटीए, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, उनकी वजाहत आई है। उनका यह कहना है कि टेक्निकल खराबी थी, टेक्निकल को मसला था जिसकी वजह से इंटरनेट डाउन हुआ है। तो मेरे ख्याल में कोई मिस्त्री ठीक रखें, बंदा ठीक रखें, जो कम से कम तहरीक इंसाफ के जलसे के दौरान ये इंटरनेट ना डाउन हो। बहरहाल ऐसी खबरें आ रही हैं। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज सोशल मीडिया पर हुई है। एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है, वीडियो आप देखें, ये वीडियो बड़ी दिलचस्प वीडियो है। ये आबिद शेर अली हैं, आबिद शेर अली नून लीग की बड़ी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी, इन्हें बड़ी तगड़ी वजारत भी से देते हैं, शरीफ खानदान के बहुत ज्यादा करीब है। जितना सब ये साहब बाहर रहे, ये भी उनके साथ बाहर रहे। इन्होंने जलसा किया है, लेकिन जलसे की तारीख इन्होंने ठाठे मारता हुआ समुद्र। इससे पहले अपने गलियों में, कोचों में, छोटी गली में, बड़ी गली में, मैदानों में बहुत बड़े बड़े जलसे मीनारे पाकिस्तान में देखे होंगे। पहली दफा दुकान के अंदर जलसा देखे, कपड़ों की दुकान है, लाल नीले पीले कपड़े पीछे लगे हुए हैं, यहां से देख के आप कपड़े भी पसंद कर सकते हैं। वीडियो चल रही है साथ। कपड़ों की दुकान में बैठ के यानी ये आबिद शेर अली साहब ने जलसा किया है कपड़ों की दुकान में। मेरे ख्याल में कपड़े खरीद कर निजाम को दे दे, निजाम नंगा हो गया है। कम से कम जो निजाम बढ़ाना हो गया है, वो कम से कम इन्हीं कपड़ों से अपने आप को ढांप ले। ये ढांपना बहुत ज्यादा जरूरी है। लिहाजा पीछे देखे कपड़ों में, यानी ये मकबूलियत है ये। और ये जलसा जब शुरू होता है, पहले अल्फाज क्या है, जल्दी जल्दी शुरू करो जी, आगे और लोग इंतजार कर रहे हैं, ठंड में लोग और इंतजार कर रहे हैं। तो पता नहीं आगे कौन से लोग थे जो ठंड में इंतजार कर रहे थे, जो उस दुकान, कपड़े की दुकान के अंदर नहीं आ सके। और कपड़े की दुकान के अंदर जो कुर्सियां लगाई हैं वो शादी वाली हैं, और टेंट के अंदर जो कुर्सियां लगती है ना, लोग रोटी छोटी मांगते हैं, ये वो वाली कुर्सियां जो टेंट के अंदर वो वाली लगाई गई हैं। और मेरे ख्याल में, मेरी इतलात के मुताबिक 12 से 13 कुर्सियां हैं। तो ठाठे मारता हुआ 12 से 13 लोगों का एक इकट्ठ है, एक गैदरिंग है, जहां पर आबिद शेर अली ने बिल्कुल तबाही फेरी है, और निजाम को ठीक करने की और निजाम को कैसे आगे लेकर जाना है, उस हवाले से गुफ्तगू और बातचीत की है। अब एक ट्वीट आपके सामने रखते हैं, अभी मेरी नजरों से गुजरा था, और ये इस हवाले से बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर इन चीजों के बारे में सोचा नहीं जाता,
और जो भी हुकूमत होती है, जो भी लोग इख्तिदार में होते हैं, इस पर कोई अमल दरामद नहीं कर रहे। ये मोहम्मद उमैर साहब उन्होंने ट्वीट किया है और ये लिखते हैं, शदीद सर्दी और बीमारियों के बाइस लाहौर के कोट लखपत जेल में, ये कोई कोट लखपत जेल है जहां पर तहरीक इंसाफ के हजारों की तादाद में लोग बंद थे, जहां पर तहरीक इंसाफ की खवातीन अभी भी बंद है, अभी भी कैद है और उन्हें तकरीबन 8-8-9 माह हो गए कैद हैं, बंद है। ये उसी कोट लखपत जेल की बातचीत हो रही है कि लाहौर की कोट लखपत जेल में एक ही रोज में 3 कैदी जान की बाजी हार गए हैं। जान बहक होने वालों में 24 साल नवीद, अब ये 24 साल नौजवान था, 24 साल नौजवान, 36 साल आमिर गुलाम और 40 साल अदनान मकसूद शामिल हैं। अब ये 24, 36 और 40 साल ये नौजवान लड़के हैं और ये सर्दी की वजह से और कोट लखपत जेल के अंदर इनकी रिपोर्ट के मुताबिक बीमारियों की वजह से मरे। ये वो जगह है जहां पर तहरीक इंसाफ की खवातीन 8-8-9 माह से टाइम गुजार रही हैं और एक कदम भी पीछे नहीं हटा रही, एक कदम भी अपना यानी किसी भी तौर पर इवन डरी हुई बातचीत भी नहीं कर रही। अंदाजा लगा लें, अंदाजा लगा लें जुर्रत का, अंदाजा लगा लें हिम्मत का कि किस तरह से ये सारे लोग वहां पर खड़े हैं। अब कामरान खान साहब इन्होंने कोई 7-8 घंटे पहले एक सर्वे करवाया है। इससे पहले कामरान खान साहब रोजाना के बुनियाद पर कहते थे इंतखाबात इस वजह से कैंसिल, इंतखाबात उस वजह से कैंसिल, ये हो गया इंतखाबात कैंसिल, बारिश नहीं हुई इंतखाबात कैंसिल, ये हो गया। यानी आज लोग ये सोशल मीडिया पर ठट्ठे लगा रहे थे कि अगर शोएब मलिक की शादी होगी दूसरी तो इंतखाबात कैंसिल कर दे, कामरान खान साहब ये कह रहे होंगे। कामरान खान साहब ने अब बाकायदन प्लानिंग कर लिया कि इंतखाबात को कैंसिल करवाया जाए। इन्होंने अपने सोशल मीडिया पर जाकर लिखा है कि आप फरवरी 8 इलेक्शन में किसको वोट देंगे। नंबर 1 इमरान खान के आजाद, इमरान खान के जो आजाद कैंडिडेट से उन्हें, नवाज शरीफ के नून लीगियों को वोट देंगे या इलेक्शन का बायकॉट करेंगे। तीसरी पार्टी को कंसिडर ही नहीं किया। सबसे ज्यादा 70% वोट पड़ा है इमरान खान के आजाद लोगों को, यानी इमरान खान के जो आजाद कैंडिडेट्स हैं और तकरीबन 6 लाख लोगों ने 8-9 घंटों के अंदर इसमें पुलिंग में हिस्सा लिया है। अब ये 6 लाख बंदा आम बंदा नहीं है, सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया पाकिस्तान की क्रीम है, पढ़े लिखे लोग हैं, शानदार किस्म के लोग हैं और ये एक बंदा 1,000 बंदे को आगे मोबिलाइज करता है। एक बंदा 500-500 बंदे में दलील देता है। ये वो लोग हैं, तकरीबन 6 लाख बंदे ने अभी तक इसके अंदर वोट डाला है और 70% लोग ये करेंगे इमरान खान के जो आजाद कैंडिडेट्स हैं हमने सिर्फ उन्हें वोट देने। अब इन लोगों को आजाद तो किया गया, आजाद करने के बाद क्या किया गया, इन सबको मुख्तलिफ निशानात दिए गए हैं। हामिद मीर क्या लिखते हैं, पाकिस्तान का प्रोमिनेंट तरीन जर्नलिस्ट, वो लिखते हैं मैं इस्लामाबाद की एक मार्केट में बाल कटवाने गया, यानी बाल मुड़वाने गए मेरे साथ, तो वहां पूरी मार्केट में दुकानों के बाहर लोगों ने बैंगन लटका रखे थे, इतने बड़े बड़े बैंगन। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि ये हमारी पार्टी का निशान है, हमने इसलिए बैंगन लटकाए ताकि हमारे उम्मीदवार का दिल छोटा ना हो। अभी आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि इस्लामाबाद की मार्केट है और लोगों ने यानी दुकानदारों ने खुद बैंगन खरीद कर दुकानों के सामने लटका दिए कि जनाब आपने डिसहार्ट नहीं होना, आपने परेशान नहीं होना, हम लोग आपके साथ खड़े हैं, हम लोग आपके साथ मौजूद हैं, लिहाजा कोई परेशानी की बातचीत नहीं है, कोई मसला परेशानी नहीं है। जो भी निशानात आपको अलॉट हुए हैं आप उनके ऊपर इंतखाबात लड़ें, कोई ऐसा मसला नहीं होगा। अब खान साहब की जेल में कोई साथियों से मुलाकात हुई है और गुफ्तगू हुई है। एक तो जो जस्टिस बशीर साहब है, जज बशीर साहब है, एहतसाब अदालत के जज, उन्होंने छुट्टियां ले ली है और अपनी रिटायरमेंट तक छुट्टियां ले ली है, यानी जज बशीर साहब ने मामलात को छोड़ दिया। जज बशीर साहब बड़ी दिलचस्प शख्सियत है, पाकिस्तान के 6 से 7 वज़ीर आज़म को ये सजाएं दे चुके हैं। एक ही जज है, एक से सामने 5 से 6 दफा 6 डिफरेंट वज़ीर आज़म इनके सामने गए और उन्होंने सजाएं दी। इमरान खान साहब की जो साफियों से मुलाकात हुई, खान साहब ये कहते हैं मैं सियासतदान हूं, सियासत करूंगा, बंदूक हाथ में नहीं पकड़ूंगा, इज्जत जिल्लत जिंदगी मौत रिस्क इख्तिदार सब अल्लाह देता है। इलेक्शन क्वेश्चन का मैच पहले से फिक्स था, इसलिए हमारे इंट्रा पार्टी इंतखाबात के मामले को इल्तवा दिया जाता रहा। हमें इलेक्शन मुहिम चलाने की इजाजत तक नहीं दी जा रही। मैं कहता हूं इलेक्शन से 3 दिन कबल मुझे छोड़ दें और सिर्फ एक जलसा करने की इजाजत दें। यानी खान साहब ने बड़ी डिमांड रख दी है कि 3 दिन और फिर एक जलसा। मेरे ख्याल में इमरान खान को इंतखाबात से चंद घंटे पहले छोड़े और जलसा भी ना करने दे, तकरीर करने दे, तकरीर भी ना छोड़ें, 2 मिनट के सिर्फ अल्फाज, 2 मिनट की क्लिप खान किया, 2 मिनट की क्लिप भी छोड़ें। इमरान खान को अडालत जेल से जलाने निकाले, वो सिर्फ विक्ट्री का निशान है, फिर ऐसे करके अंदर जाए वापस, बस काम हो जाएगा। उसके बाद ट्रेंड ही नीचे आएगा। उसके बाद इंतखाबात तो छोड़े, जो इंतखाबात में लोग करेंगे उसके बाद जो तारीख शिकस्त होगी वो दुनिया याद रखेगी। सिर्फ बाहर आए और ये करे, एक मुस्कुराते हुए, ये एक तस्वीर, एक स्पोर्ट्समैन की पर्सनालिटी की तरह वो शूज पहन के, अपने ट्रैक सूट पहन के बाहर आए और ये कर दे, बस मेरे ख्याल में वो काफी है। खान ने तो ज्यादा डिमांड कर ली कि 3 दिन कबल मुझे छोड़ दें और सिर्फ एक जलसा करने की इजाजत दें, फिर सबको अलग पता जाएगा। इमरान खान ने कहा कि जो पीटीआई छोड़ कर गए हैं वो अपने सियासी मुस्तकबिल खत्म करके गए हैं। पीटीआई के पास वोट बैंक है, इसलिए एस्टेब्लिशमेंट से ये पार्टी नहीं टूट रही। इलेक्शन खत्म होते ही लोग पीटीआई की तरफ दोबारा से वापिस आएंगे। तो खान इज वेरी होपफुल और नजर भी आ रहा है कि मुस्तकबिल
انہیں کا ہوتا ہے جو لڑتے ہیں, جو کھڑے رہتے ہیں, جو ہواؤں کے سامنے کھڑے رہتے ہیں. لیٹس سی معاملات کس طرف جاتے ہیں. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.